Hello, my dear learners. Namaskar. In this video, I have brought a new paragraph and I am going to translate as well as read. So guys, रीडिंग और ट्रांसलेशन के मदद से इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हैं. दिस इज़ द वन ऑफ द वेज टू इम्प्रूव एंड लर्न इंग्लिश फॉर Hindi medium learners. They are from Hindi background. So this is the method will help you those learners who want to speak English. So let's get started without wasting any time. So guys, learn English through reading paragraph. The title name is My Hobby. It means मेरी शौक. My hobby, that is मेरा शौक, मेरी शौक. What is the meaning? The word hobby. Let's understand this word. So guys, hobby, that is a noun, something that you do regularly for pleasure in your free time. यानी कि कुछ ऐसे काम जो आप रेगुलरली करते हैं, नियमित रूप से, फॉर प्लेजर यानी कि प्लेजर के लिए, आनंद के लिए, इन योर फ्री टाइम अपने फ्री समय में, फुर्सत के समय में, जब कभी भी फ्री होते हैं उस समय कोई ऐसा काम करते हैं रेगुलरली. सो डैट इज कॉल्ड हॉबी. यू कैन सी द हिंदी मीनिंग. खाली समय में अपने खुशी के लिए नियमित रूप से किया गया काम, शौक. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन द टॉपिक माई हॉबी, मेरी शौक. आई रीड फर्स्ट पैराग्राफ. रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी. रीडिंग इट मीन्स पढ़ना, किताबों को पढ़ना. बुक्स प्लूरल फॉर्म है. किताबों को पढ़ना. इज अकॉर्डिंग टू एज अ जेरेंट का इस्तेमाल किया गया है रीडिंग, जो कि सिंगुलर के रूप में होता है, इसीलिए इज का इस्तेमाल किया गया है. रीडिंग बुक्स, यहाँ पर बुक्स के आधार पर आर नहीं लगाएंगे, जबकि रीडिंग के आधार पर इज का इस्तेमाल किया जाएगा सब्जेक्ट एज अ. रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ना, इज माई हॉबी, मेरी क्या है, शौक है, आदत है या काम है, जो कहें. आई रीड, मैं पढ़ता हूँ. ओनली, केवल. गुड एंड यूजफुल बुक्स, मैं केवल अच्छी और उपयोगी, फायदेमंद बुक्स, किताबों को पढ़ता हूँ. आई रीड, मैं पढ़ता हूँ. सम गुड जर्नल्स आल्सो, यानी कि मैं पढ़ता हूँ कुछ अच्छी पत्रिकाएं, जो कि वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है, पत्रिकाएं. आल्सो यानी भी, मैं कुछ पत्रिकाओं को भी पढ़ता हूँ. आई गेट मच यूजफुल नॉलेज फ्रॉम देम. कहा जा रहा है मैं पाता हूँ, गेट मतलब पाना या मिलता है मुझे. आई गेट, मुझे मिलता है. मच यानी ज़्यादा, यूजफुल यानी कि उपयोगी, नॉलेज फ्रॉम देम. देम किसके लिए, बुक्स के लिए, यानी कि उन बुक्स से, यानी उन बुक्स को पढ़ने से मुझे प्राप्त होती है. आई गेट, मुझे मिलता है. मच यूजफुल नॉलेज, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ज्ञान मिलता है. रीडिंग
गिव्स मच प्लेजर, पढ़ना क्या करता है, देता है। गिव्स यहाँ पर सिंगुलर है, रीडिंग एज अ जेरंड नाउन का वर्क कर रहा है। रीडिंग गिव्स यानी कि पढ़ना क्या करता है, देता है। मच यानी ज़्यादा, प्लेजर यानी कि खुशी, आनंद। आई कैन इंजॉय द कंपनी ऑफ ग्रेट राइटर्स, मैं, आई कैन मतलब मैं कर सकता हूँ, इंजॉय कर सकता हूँ। द कंपनी यानी कि संगत, ऑफ ग्रेट राइटर्स, राइटर्स मतलब लेखक, अच्छे महान लेखकों के संगत की इंजॉय कर सकता हूँ। मतलब किताबों को जब मैं पढ़ता हूँ तो अच्छे राइटर्स के बातों को ख्यालों में मतलब खो जाता हूँ, इंजॉय करता हूँ। उन महान लेखकों के द्वारा जो किताबें लिखा गया है उनकी बातों को पढ़कर मैं उनके संगत में इंजॉय करता हूँ, उनके साथ रहकर। सो दिस इज द मीनिंग, आई कैन मैं कर सकता हूँ, क्या, इंजॉय, मैं इंजॉय कर सकता हूँ यानी खुश रह सकता हूँ। द कंपनी ऑफ ग्रेट राइटर्स यानी कि महान लेखकों, राइटर्स यानी लेखकों के संगत में रहकर यानी इन किताबों को पढ़कर मैं इंजॉय कर सकता हूँ। बाय रीडिंग देयर वर्क्स यानी कि लेखकों के द्वारा जो किताबें लिखे गए होते हैं उनकी रचनाएं, बहुत सारे वर्क्स मतलब रचनाएं, लिखे गए कृतियाँ को पढ़कर मुझे बहुत ही आनंद आता है, इंजॉय करता हूँ उनकी संगत को। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई कैन लर्न फ्रॉम देम द गुड एंड नोबेल थिंग्स ऑफ लाइफ, मैं सीख सकता हूँ। फ्रॉम देम यानी उन किताबों से, द गुड एंड नोबेल थिंग्स यानी अच्छी बातें, उत्कृष्ट बातें, श्रेष्ठ बातें, लाइफ की, ऑफ लाइफ जीवन की उत्कृष्ट और अच्छी बातें को मैं सीख सकता हूँ उन किताबों से, संस्कृति को सीख सकता हूँ। डेट इज कल्चर, गुड बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स यानी कि अच्छी जो किताबें होती हैं, आर द बेस्ट फ्रेंड बहुत ही अच्छी दोस्त भी होती है। दे आर एन एंडलेस स्टोर ऑफ नॉलेज, और उन किताबों में क्या होते हैं, असीमित, एंडलेस जिसकी कोई लिमिट ना हो, असीमित स्टोर यानी कि संग्रह, ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का भंडार होता है, असीमित ज्ञान का भंडार होता है। दे आर फूड फॉर द माइंड, ये जो किताबें होती हैं वह क्या है, एक भोजन है, मेंटल डाइट यू कैन से, फॉर द माइंड यानी कि मस्तिष्क के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा भोजन है। दे बॉडी का हर पार्ट को मूवमेंट की ज़रूरी पड़ती है, लेकिन मस्तिष्क और दिमाग को विकसित करने के लिए स्टडी करने की आवश्यकता होती है। सो दिस इज द पैराग्राफ आई फिनिश्ड, कीप एंजॉइंग इट, लर्न इंग्लिश थ्रू पैराग्राफ रीडिंग